Work permits and visas can now be issued in just 5 days instead of 30, following the second phase of the Ministry of तो इसीलिए आपको शॉर्ट वीडियो दिखा दिया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि 3 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। यूएई दुबई में अगर आप काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, और 15 सितंबर से लेकर 2 फरवरी तक यानी करीब 6 महीना ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। जैसे गल्फ न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, और ये वर्करों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं करता है वर्कर के लिए जो प्रवासी रहते हैं। तो यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि 255 ऐसे कंपनी के जो वर्कर हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको प्रोग्राम कराया जाएगा। मतलब कोई जो क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेट खिलाया जाएगा, जो भी स्पोर्ट आप करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, जगह जगह पे कैंप लगाकर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। आप अगर अच्छे खेलोगे तो फिर आप फाइनल तक आपको वहाँ पे लेके जाएगी यूएई गवर्नमेंट, और फिर आपको वहाँ पे कुछ इनाम दिया जाएगा। तो ये 6 महीना तक चलेगा, और आपके लेबर कैंप के आजू बाजू में जो भी है, जैसे जाबल अली में भी ये प्रोग्राम चलेगा, सोनापुर में भी चलेगा, उधर अबू धाबी आई कार्ड की तरफ भी चलेगा, मुसाफा में भी है, ऐसे बहुत जगह पे प्रोग्राम लगाएगी। और दुबई पुलिस भी इसमें इंक्लूड रहेगी, सपोर्ट करेगी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि आजकल फैमिली के प्रेशर के वजह से लोग इतना टेंशन में रहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ खुशखबरी दी है, और लोगों को थोड़ा मनोरंजन होगा, और कुछ जो अच्छा खेलते हैं उनको इनाम भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि अगर आप यूएई में रह रहे हो, जैसा मैं 3-4 दिन से न्यूज़ में आपको बता रहा है कि जो अभी माफ़ी का प्रोग्राम चल रहा है, यूएई गवर्नमेंट ने 2 सितंबर से लेकर 2 महीने तक माफ़ी का, मतलब कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। अगर आप अपने कंट्री वापस जाना चाहते हो तो आप कंट्री वापस जा सकते हो, या फिर अगर आपको नया वीज़ा लगानी है, क्योंकि आपके ऊपर जब जुर्माना रहता है तो नया जो भी है कंपनी का वीज़ा नहीं लग पाता है। लेकिन अभी ये माफ़ी प्रोग्राम में आपको कुछ भी जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो आपका वर्क वीज़ा इमीडिएटली लग जाएगा, वो भी कोई भी जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें बताया गया बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका पासपोर्ट खो गया है, पासपोर्ट नहीं है, या कोई कंपनी भी ऐसे है जो कंपनी नहीं दे रही है पासपोर्ट। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारतीय एम्बेसी भी इसमें आगे आई है। और अगर आप ये 2 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपका पासपोर्ट नहीं है, आप घर जाना चाहते हो, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जाओ जो एम्बेसी है भारतीय एम्बेसी में, और आपका पासपोर्ट बना दिया जाएगा। और ऐसा नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था कि आउट पास बनाने के बाद रिटर्न वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आप वापस भी आ सकते हो, आप पर बैन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। अगर आप अपने दोस्तों को, भाइयों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बेचारे लोग घर नहीं जा पाते हैं उनको कुछ सपोर्ट मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप कंपनी में, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अगर आप 1 दिन छुट्टी करते हो तो 2 दिन कटिंग कर लेती है, 2 दिन की सैलरी कटिंग कर लेती है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो 2 दिन अगर छुट्टी कर दोगे कंटिन्यू तो 3 दिन 4 दिन कटिंग कर लेती है। तो जो यूएई लॉ में बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी आपको इस तरह से छुट्टी करने पर कटिंग कर रही है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मेडिकल इशू के कारण अगर आप छुट्टी करते हो तो कोई कंपनी आपको कटिंग नहीं कर सकती। उसके लिए आपको डॉक्टर का एक मेडिकल पेपर अगर आप देते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 वीक का भी आपको जो छुट्टी का पेपर अगर डॉक्टर लिख कर दे दिया है, तो कंपनी को वो पेपर का एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसकी सैलरी कंपनी को देना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी क्या मेडिकल के इशू के वजह से कोई सैलरी कटिंग करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी वर्कर अगर बीमार पड़ता है उसको डॉक्टर मेडिकल पेपर देता है और बोलता है इतना दिन रेस्ट चाहिए इसको, तो उसका कंपनी सैलरी नहीं कर सकती। अगर कटिंग कर रही है तो मिनिस्ट्री में आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पर। ये गवर्नमेंट का नंबर है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कंपनी अगर काटती होगी तो फिर उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि अगर आप किसी कंपनी को बगैर बताए हुए 7 दिन से ज़्यादा अगर बाहर रह लेते हो और कंपनी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, तो कंपनी के राइट है कि आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल कर सकती है और आपको भगोड़ा घोषित कर सकती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया
कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल है, क्योंकि अगर जब हमारा वर्क वीज़ा अप्लाई होता है तो कितने दिन का टाइम लगता है। तो यूएई गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया कि मात्र 5 दिन में आपका वर्क वीज़ा रेडी हो जाएगा। अगर कंपनी आपका वर्क वीज़ा अप्लाई किया है तो पहले 1 महीना 21 दिन इस तरह का लगता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 दिन में आपका वर्क वीज़ा आ जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वीज़ा रिजेक्ट का भी मैसेज आ जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। लेकिन मात्र 5 दिन टाइम अब लगेगा। यूएई गवर्नमेंट का ये नया अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि हमारा वर्क वीज़ा आने में कितना टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट ने, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा के स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया, कि मात्र 5 दिन में ही आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे रेडी हो जाता है, ये नया नियम के मुताबिक। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। जब तक जय हिंद।